आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल तीसरे सूक्त का स्वाध्याय करेंगे और इसमें आज जो हमारा मंत्र है वह छठा मंत्र है। इंद्राया हि तुजान उपब्रह्माणि हरिवः सुते दधिष्व नश्चनः। पदार्थ हरिवः जो वेग आदि गुण युक्त, तुजानः शीघ्र चलने वाला, इंद्र भौतिक वायु है, वह सुते प्रत्यक्ष उत्पन्न वाणी के व्यवहार में नह हमारे लिए ब्रह्माणी वेद के स्तोत्रों को आया ही अच्छी प्रकार प्राप्त करता है तथा वह नह हम लोगों के चनह अन्नादि व्यवहार को दधिष्व धारण करता है। भावार्थ जो शरीरस्थ प्राण है वह सब क्रिया का निमित्त होकर खाना पीना पकाना ग्रहण करना और त्यागना आदि क्रियाओं से कर्म का करने तथा शरीर में रुधिर आदि धातुओं के विभागों को जगह जगह में पहुंचाने वाला है, क्योंकि वही शरीर आदि की पुष्टि और नाश का हेतु है। समझ में आया? क्या समझा? जो शरीर में हमारा प्राण है वही हमारे से सारे काम कर्म करवाता है। हाँ, और वही हमारे शरीर की पूर्ति करता है और नाश के लिए और या हम जो करें हमें जैसा फल मिलता है। सही बात है विशाल। हाँ, कभी ध्रुव वाली बात की ठीक है, कभी अनिल वाली ठीक है। हाँ ध्रुव, समझ में नहीं आया। अनिल ने सही जवाब दिया। अभी हम थोड़ा सा इस पे विचार करेंगे कि वायु काम करता कैसे है। नहीं, उसमें ये भी तो कहा है कि अंदर से जो ध्वनि निकलती है, स्वर की जो ध्वनि निकलती है, उसके बारे में भी कुछ ऐसा बताया है। हाँ बिल्कुल, श्लोक में। हाँ, वो आगे इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं माइन्यूट लेवल पे। ठीक है, देखो जो पर्यावरण में जितनी भी वायु है वो सभी हमारे शरीर के अंदर जा रही है और शरीर के बाहर जा रही है। इस पृथ्वी मंडल में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे वायु नहीं है, राइट? वायु सब जगह है, सही है। हम सांस लेते हैं तो वो जो सांस फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से हमारे शरीर के अन्य भागों में चली जाती है खून के माध्यम से। उसके अलावा भी ना हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म प्राण रहते हैं। सूक्ष्म प्राण, जो प्राण है ना वो हवा नहीं है, इसको आप समझना। हवा या वायु अलग है, प्राण अलग है। प्राण जो है वो यूं कह सकते हो आप वायु का अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप है। प्राण होगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। वायु को आप महसूस कर सकते हो, प्राण को आप महसूस नहीं कर सकते जब तक कि वो क्रिया ना कर दे। कैसे क्रिया ना कर दे? शरीर है, अब मैं हाथ हिला रहा हूँ, ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ हाथ को, तो ये क्या हो रहा है? जो मेरे बुद्धि है, आत्मा बुद्धि को निर्देश दे रहा है, बुद्धि मन को निर्देश दे रहा है। मन क्योंकि पूरे शरीर में व्याप्त है, वह इसको जो है वेग के साथ ऑर्गन्स को चला रहा है। जो इंद्रियां, इनको इंद्रिय कहते हैं, ऑर्गन्स को इंद्रिय कहते हैं। तो इंद्रियों को वो निर्देश कर रहा है मन के कंट्रोल से। आप इसको ऐसे समझो, आपने अभी कंप्यूटर है आपके सामने, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 डला हुआ है, ठीक है। आप समझो आत्मा को, आपने कीबोर्ड पे टाइप किया, कीबोर्ड बुद्धि है, कीबोर्ड ने उसको दिया कमांड किसको? ऑफिस, सॉरी विंडोज़ को, विंडोज़ मन है, और जो स्क्रीन पे पॉपअप होकर आया वो इंद्रिय है। आप इसको ऐसे समझो, ठीक है। तो ये एक ना बहुत ही गुथा हुआ सिस्टम होता है। आप एक जगह बटन दबाओगे दूसरी जगह काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? प्राणों की वजह से हो रहा है। इन सबको जो एक सूत्र में पिरो रखा है ना, वो प्राणों ने पिरो रखा है। आत्मा का भी दिमाग होता होगा। आत्मा में ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। क्या करना है? बुद्धि जो होती है वो ये बताती है क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या गलत है। वो विभाग करती है बुद्धि, ठीक है, तोलती है, तर्क करती है बुद्धि, ठीक है। मन तर्क नहीं करता, मन के अंदर वेग होता है। मन क्या होता है? आपने कभी देखा आपको कुछ चीज़ चाहिए तो वो उसके पीछे आप पागलों की तरह पड़ जाओगे, और ये चाहिए और ये चाहिए। जैसे अनिल ने मोबाइल खरीदा, और ये चाहिए। कभी इसने सोचा लैपटॉप भी लूंगा मैं, तो दिमाग में चलता रहता है। तो वो जो इच्छा होती है ना, वो जो प्रबल वेग होता है, एक प्रेशर सा नहीं फील करते हो कभी आप? ये चीज़ चाहिए, तो वो प्रेशर सा जो अंदर आता है ना, वो मन में आता है, ठीक है। और मन जब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है ना, तो वो बुद्धि को भी बहा के ले जाता है, बुद्धि को के ऊपर डोमिनेट कर लेता है। बुद्धि खराब हो जाती है, कहते हैं ना बुद्धि खराब हो गई, तो उसको डोमिनेट कर लेता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना मन को वश में रखो। तो इसलिए मन को वश में रखने के लिए बुद्धि को स्ट्रांग करना पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन ये जो सारा काम चल रहा है ना, इसको ऐसे समझो, एक मोती की माला है, मोती अलग अलग है, लेकिन उनको बीच में से जो धागा जा रहा है ना, वो इन सबको बांध के रखता है। आप पावर हाउस से हमारे यहाँ करंट आ रहा है तो बीच में तार है, तो ये जो तार है ना, ये प्राण होता है,
ये प्राण होता है, ये कनेक्ट करता है इनको। ठीक है, तो इस वेद मंत्र में आया कि हमारी जो वाणियाँ हैं वो जो हम वेद, जैसे अभी हमने वेद का स्वाध्याय किया, तो ये जो भी हो रहा है ये प्राणों से हो रहा है। मैं अपने मन को निर्देश दे रहा हूँ, मन ने कंठ को निर्देश दिया, कंठ से वो स्वर निकल रहे हैं। ठीक है, वो स्वर वायु के माध्यम से आपके कानों में जा रहे हैं। सही है, तो एक तो ये हो गया। और दूसरा, वेद मंत्रों को तो हम सुन के अपना कल्याण करते ही हैं, प्लस ये जो प्राण है हमारे शरीर की पुष्टि भी करता है। कैंसर होता है, कैंसर क्या होता है, कब होता है, कुछ नॉलेज है इसकी आपको? साइंटिस्ट कहते हैं जब इस पार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वही कैंसर है। सही है, कैंसर को छोड़ो, तो शरीर के किसी भी भाग में जब गड़बड़ होती है ना, तो वहाँ पे जो प्राण शक्ति होती है वो गड़बड़ हो जाती है उसकी। आपके शरीर के एक एक सेल के अंदर ना प्राण का अपना एक फंक्शन है, आप समझ रहे हो? आँख पलक झपकाती है, ठीक है, तो यहाँ पे प्राण काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये यहाँ का प्राण खराब हो जाएगा तो पलक झपकनी बंद हो जाएगी, या आप पलक उठा नहीं पाओगे, आंखें बंद रह जाएंगी। ठीक है, ये जो पूरा शरीर हमारा जो फंक्शन कर रहा है वो प्राण के अलग अलग जो वो हैं अवयव, कि इस जगह पे ये वाला प्राण काम करेगा, इस जगह पे ये वाला प्राण काम करेगा। वो जो सूक्ष्म प्राण है, जब वहाँ पे वो खराब हो जाता है तो वहीं पे गड़बड़ी पैदा हो जाती है। जैसे वही वाला एग्जाम्पल ले लो, यहाँ से ये तार जा रही है, तार बीच में से कनेक्शन खराब हो जाएगा तो उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। समझ रहे हो? तो इस तरह से ये काम करता है। और हमारे शरीर के अंदर जो बल होता है वह बल भी प्राणों की वजह से आता है। ठीक है, वो कहते हैं ना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, भोजन करके जब वो अग्नि उसे पचाती है तो क्या होता है, उससे प्राण डेवलप होते हैं शरीर में, वीर्य बनता है उसी से। तो वीर्य जब जमा होकर पूरे शरीर में फैलता है हरे हरे कोशिका में, तो वो प्राणों की और ज़्यादा वृद्धि करता है, इसलिए उनकी आयु लंबी हो जाती है उन लोगों की अपने आप ही। तो ये जो बल का कारक होता है ये भी प्राण ही होता है। आप जब किसी को पुश करते हो, किसी चीज़ को धक्का देते हो, तो वो भी आप प्राणों का ही योग करते हो। अगर आपके शरीर में प्राण कम होंगे, एनर्जी कम होगी, या एक ही बात है, या अगर आपके अंदर शक्ति कम होगी तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे। शक्ति तो चाहिए ना, प्राण तो चाहिए, तो इसीलिए ये होता है। प्राणों को बढ़ाने के कई तरीके होते हैं। एक तो आप जो खाना खाते हो उससे भी प्राण शरीर में आ रहे हैं, है ना। एक होता है मंत्रों के माध्यम से। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे कि प्राणों की वृद्धि सबसे अधिक होती है, बहुत तेजी से होती है, जिससे शरीर में प्राण बड़ी जल्दी बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसी कई होते हैं, आपने ये देखा होगा योगी वगैरह लोग जो साधना करते हैं उससे भी प्राण बढ़ते हैं, कुछ क्रियाएं करने से भी प्राण बढ़ते हैं। पर नॉर्मल एक आम आदमी के लिए होता है कि जो भोजन करता है उससे प्राण बनते हैं। अगर भोजन नहीं करेगा तो शरीर सूख जाएगा, फिर कहते हैं प्राण चले गए उसके। सही है, तो सोर्स इस तरह से हम एनर्जी की लेते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है? समझ में आ गया ठीक से? ओ